श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे राजकुमारों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो बहुत ही सुंदर बात है। श्री राम जी के नाम का महत्व आपको बताता हूँ। देखो, वैसे देवर्षि नारद वह भगवान श्री हरि के साक्षात मूर्तिमान मन है। देखो, भगवान को जो कुछ भी कराना होता है तो श्री राम जी नारद जी के द्वारा कुछ न कुछ करवाते हैं। लोग इस संसार में नारद जी को गलत दृष्टि से देखते हैं। आप लोगों का यह शायद मानना होगा कि नारद कौन जो इधर की उधर करे, उधर की इधर करे, वह नारद नहीं है। आप लोगों की ये धारणा अगर हो तो इस धारणा को मिटा लेना। नारद वह है जो भगवान के संकल्प को पूर्ण करते हैं। नारद जी महाराज भगवान के मन माने गए हैं। भगवान के मन में जो आए वह भगवान श्री नारद जी महाराज के द्वारा पूर्ण कराते हैं। एक बार की बात, अयोध्या के नरेश के पास में, भगवान राम के पास में, उनके अधीनस्थ जो भी राजा हैं रोज आते हैं, श्री राम जी का अभिनंदन करते हैं। तो काशी नरेश अयोध्या के लिए चल करके आ रहे थे। बीच में उन्हें नारद जी महाराज मिले। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि काशी नरेश, हम तुम्हें एक बात कहना चाहते हैं। कहा, महाराज आज्ञा कीजिए। कहा, तुम अयोध्या जा रहे हो तो एक काम कर लेना। क्या क्या? कि तुम श्री राम जी को प्रणाम करके गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम करना, वहां पर बैठे हुए सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करना, लेकिन तुम विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। उन्होंने कहा, क्यों क्यों ये पूछा। तब तक तो नारद जी महाराज आगे ही चले गए। कहा, अब तो नारद जी महाराज की आज्ञा हो गई है, पालन तो करना ही पड़ेगा। अयोध्या में आए, राम जी को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, सभी ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया, लेकिन गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव विश्वामित्र जी श्री राम जी को कहते हैं कि देखो राम, तुम्हारी यह जो सभा है मर्यादित सभा है, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम्हारी सभा के अंदर मर्यादा पूर्ण व्यवहार ही अच्छा लगता है। कहा, गुरुदेव आप क्या कहना चाहते हैं। कहा, उस काशी नरेश ने सबको प्रणाम किया लेकिन मुझे प्रणाम नहीं किया। देखो राम, मुझे प्रणाम नहीं किया, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम की सभा में और कोई अमर्यादित कार्य हो, यह राम के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि उस काशी नरेश को कुछ सबक सिखाओ। श्री राम जी ने कहा कि जो मेरे गुरुदेव का प्रणाम करे वह इस संसार, प्रणाम न करे वह इस संसार में रहने लायक नहीं है। श्री राम जी के तर्कस के अंदर 5 बाण सदा मौजूद रहते हैं। श्री राम जी ने 3 बाण अलग रख दिए। कहा, अब तो मैं उसे मार करके ही जल पीऊंगा, शाम तक मैं उसे मार दूंगा। ऐसा भगवान ने संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, और यह बात सारी अयोध्या के अंदर फैल गई और काशी नरेश के कान में भी पहुंची। अब तो काशी नरेश डर गया, घबरा गया। अब क्या करें, अब तो नारद जी हमें बचा सकते हैं, लेकिन नारद जी मिलेंगे कहाँ, उनका तो पता ही नहीं है। कभी इधर, कभी पृथ्वी लोक पर, कभी देवलोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी पाताल लोक में, ये तो घूमते ही रहते हैं। अब मुझे मिलेंगे कैसे। जैसे ही काशी नरेश बाहर निकले, तुरंत श्री नारद जी महाराज उन्हें मिल गए। नारद जी महाराज को प्रणाम करके कहा, महाराज मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझे आपने संकट में डाल दिया। महाराज अब मैं क्या करूं, श्री राम प्रभु ने मुझे मारने का संकल्प कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है। कहा, तुम क्यों चिंता करते हो, अरे काशी नरेश होकर के और इस तरह से चिंता करते हो, राम भगवान के हाथों से मरोगे, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कहा, महाराज जिसको मारने की राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली हो उसकी हालत तो वही जान सकता है।
जिसको मारने के लिए प्रतिज्ञा की हो। आप क्या जानेंगे प्रभु, अब आप तो मुझे बचाने का कोई उपाय करें। कहा अच्छा तो तुम बचना चाहते हो, आओ मेरे साथ। अपनी वीणा पर बिठा करके काशी नरेश को सीधी कांचनगिरी पर्वत पर लेकर के चले गए। अंजनी मैया के पास कहा कि अंजनी मैया को जाकर के प्रणाम करके उनसे कहना कि आप मुझे अभय दान दीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया, जाकर के अंजनी मैया के श्री चरणों में गिर गए। अंजनी मैया ने कहा उठो उठो, क्या चाहते हो? कहा महाराज आप मुझे जीवन दान दीजिए। कहा अरे तुम्हें किससे भय है? ये अंजना तुम्हें वचन देती है कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। जैसे ही अंजनी मैया ने यह प्रतिज्ञा की या वचन दिया, तुरंत काशी नरेश उठ करके खड़े हो गए और अंजनी मैया को उन्होंने सारी बात बता दी। अब तो अंजनी मैया भी घबरा गई। कहा राम जी ने प्रतिज्ञा की है, अब मेरे वचन का क्या होगा? इधर श्री हनुमान जी महाराज राम जी से आज्ञा प्राप्त करके माता जी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन बीच में सुग्रीव के पास वो ठहर गए और फिर माता के श्री चरणों में आकर के उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया। आज माता ने आशीर्वाद देने के बजाय हनुमान जी महाराज से कहा हनुमान तुम्हें एक काम करना है। कहा माता बताओ। ये हनुमान आपका काम करने के लिए 24 घंटे तत्पर है, बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए? कहा हनुमान बहुत कठिन काम है। कहा माते कोई कठिन नहीं है इस हनुमान के लिए काम, आप तो बस बताइए। कहा देखो मैंने काशी नरेश को उनके प्राणों की रक्षा करने का वचन दे दिया है और श्री राम जी ने काशी नरेश को मारने की प्रतिज्ञा की है। कहा क्या? कहा माते श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की है और आपने रक्षा का वचन दे दिया है। अब तो मैं धर्म संकट में पड़ गया, मुझे मेरे आराध्य से और इन काशी नरेश को बचाना पड़ेगा। माते अब तो जो भी हो मैं आपके इस वचन की रक्षा करूंगा। माते आज्ञा दीजिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुरंत काशी नरेश को साथ दिया, अयोध्या में आए, सरयू नदी के अंदर काशी नरेश को खड़ा कर दिया और कहा कि देखो काशी नरेश, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई न मारे तो बस राम 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 की रटन लगाए रखो। अगर राम राम करना बंद कर दिया तो मारे जाओगे, इसलिए राम राम रटते रहो, आगे क्या होता है तुम देखते रहो। श्री हनुमान जी महाराज तुरंत श्री राम प्रभु के श्री चरणों में गिर गए। आज श्री राम जी कहते हनुमान कहो क्या चाहिए? तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे आप यह वचन दे दें कि आपके जो भक्त हैं, आपके नाम का जो जप करने वाले नाम जापक हैं, मैं उनकी सदा रक्षा करूं। श्री राम जी ने कहा तथास्तु, तुम श्री राम नाम का स्मरण करने वालों की सदा रक्षा करोगे। अब तो श्री हनुमान जी महाराज सरयू नदी में काशी नरेश के पास आकर के अपनी गदा को तान करके खड़े हो गए। श्री राम जी ने काशी नरेश को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है। अयोध्या में यह बात फैल गई है और यह बात भी फैल गई है कि काशी नरेश की रक्षा करने के लिए हनुमान जी महाराज स्वयं गदा तान करके खड़े हैं। अब क्या होगा? इस दृश्य को देखने के लिए सारे अयोध्या के लोग सरयू के किनारे आ गए हैं और इधर श्री राम प्रभु ने अपना अमोघ बाण छोड़ा। वह बाण बड़ा तीव्र गति से आया, लेकिन वह आकर के रुक गया और उन दोनों की, हनुमान जी की और काशी नरेश की परिक्रमा करके वापस भगवान राम की तरकस में घुस गया। और उस तरकस में से आवाज आई कि मैं क्या कर सकता हूँ। वहां तो दोनों आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं और आपके नाम का स्मरण करने वालों को मैं कैसे मार सकता हूँ। श्री लखन भैया श्री हनुमान जी महाराज को बाद में बताते हैं, कहते हैं कि उस समय में मैं भी वहीं था और जब मैंने यह सुना
कि हनुमान जी ने काशी नरेश को बचाने के लिए वचन दे दिया है, तब तो मैं भी कुतूहलवश देखने लगा और मेरे मन में यही था कि श्री राम जी भक्त वत्सल है, श्री राम जी जरूर हनुमान जी के वचन को पूर्ण करेंगे। लेकिन मैं आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगा कि अब क्या होता है। श्री राम जी ने दूसरा बाण छोड़ा और दूसरा बाण भी आया, वह भी बाणों की परिक्रमा करके चला गया। श्री हनुमान जी महाराज ने काशी नरेश को यह कहा था कि तुम श्री राम जय राम की ध्वनि करते रहना। उसने श्री राम जय राम की ध्वनि की और जब दूसरा बाण आने लगा तो श्री राम जय राम के साथ साथ सीताराम भी कहना आरंभ कर दिया। हनुमान जी महाराज ने काशी नरेश की पीठ थपथपाई और कहा कि चेला हो तो ऐसा होना चाहिए। अरे देखो तो सही, दूसरा बाण आया तो इसने दो नाम जब एक साथ करना आरंभ कर दिया, श्री राम जय राम और सीताराम की ध्वनि करनी आरंभ कर दी। अब तो श्री राम जी स्वयं सरयू नदी के तट पर आ गए हैं और श्री राम जी ने स्वयं ने धनुष की प्रत्यंचा खींच ली है और जैसे ही धनुष पर तीसरा बाण चढ़ाने के लिए तैयार हुए, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, अरे हनुमान क्या कर रहे हो तुम? अपने स्वामी के सामने खड़े हो गए हो। नहीं हनुमान, तुम्हारे जैसे सेवक के लिए और यह कार्य उचित नहीं लगता है। काशी नरेश को तुम मरने दो। अरे काशी नरेश अगर भगवान राम के हाथों से मरेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, तुम बीच में क्यों आते हो? कहा नहीं, मैंने श्री राम जी से यह वरदान मांगा है कि श्री राम जी के नाम का स्मरण करने वालों की मैं रक्षा करूंगा। मैंने श्री राम जी को यह कहा है और श्री राम जी ने मुझे यह वरदान दिया, इसलिए मैं तो श्री राम जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं कोई श्री राम जी के सामने नहीं खड़ा हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर श्री हनुमान जी महाराज ने यह वचन दिया। तब तो श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने उस काशी नरेश को ही समझाया, कहा कि तुम गिर जाओ विश्वामित्र जी के चरणों में, अन्यथा अब क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो तुरंत उसी समय में वह काशी नरेश श्री राम जय राम सीताराम और जय हनुमान कहते हुए विश्वामित्र जी के श्री चरणों में गिर गए। गुरुदेव विश्वामित्र जी को दया आ गई, कहा राम अब ये अपना बाण अपने तरकस में डाल लो, छोड़ दो इसे, माफ कर दो इसे। अब मैंने इसे माफ कर दिया, तुम भी इसे माफ कर दो। तुम्हारे भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं। श्री हनुमान जी महाराज को इन्होंने जो वचन दिया, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के वचन की श्री राम प्रभु ने रक्षा करी। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज इन कुमारों को अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि देखो, श्री रघुनाथ जी ने 11 सहस्त्र वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन किया और जब 11 सहस्त्र वर्ष श्री राम जी को शासन करते हुए बीत गए हैं, तो उस समय में श्री राम जी ने श्री सीता मैया का त्याग कर दिया, क्योंकि प्रजा के अंदर सीता माता के प्रति लोग बातें करने लग गए थे। श्री राम जी ने अपने राज धर्म का पालन करने के लिए सीता मैया को वन में भेज दिया और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारे लिए उसके समान कोई दुखद घड़ी नहीं होगी जब हमारी माता सीता को वन में भेज दिया गया, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज दिया गया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब से सीता मैया अयोध्या को छोड़ करके गई हैं, अयोध्या में तो सब कुछ मानो चला ही गया हो। श्री राम जी वो उदास रहने लगे और श्री राम जी ने अब तो मेरी सेवा लेना भी बंद कर दिया। मैं कोई सेवा करता हूँ तो श्री राम जी कहते हैं, अरे हनुमान, मुझे भी तो थोड़ा अपने काम में व्यस्त रहने दो। अब श्री राम जी की वह दशा देख करके श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं बड़ा दुखी हो गया था और मैंने भी उस समय में
एक काम करना चालू कर दिया। मैं समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गया और यहाँ शिलाओं पर जो जो मुझे श्री राम जी की लीला याद आने लगी उन लीलाओं को मैं लिपिबद्ध करता गया। श्री राम जी के चरित्र को लिखने में मैं व्यस्त हो गया। श्री राम जी की कृपा से मैं एक वानर था, लेकिन वानर से भी मैं एक कवि बन गया और श्री राम जी की लीला को अपने दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली के द्वारा लिखने लगा। और लिखते लिखते मुझे श्री राम जी की लीला में इतना आनंद आने लगा कि सुबह से कब शाम हो जाती पता भी नहीं लगता और अंधेरा हो जाता तब मुझे पता लगता। और तब मैं वहां से अयोध्या आता और यहाँ अयोध्या के अंदर मेरी माता सीता तो नहीं थी, लेकिन मेरी माता सीता की अनुजाएं तो थी, उनकी बहनें तो थी। जैसे माता सीता का मुझ पर स्नेह था, ऐसे ही माता सीता की अनुजाओं का भी मुझ पर बहुत स्नेह था। उन्होंने मेरा ध्यान रखना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि विरह के अंदर व्यक्ति अपनी भूख को भी भूल जाता है। वो मुझे जबरदस्ती भोजन कराती। अब मैं उनको प्रसन्न रखने के लिए सायंकाल में रात्रि के प्रथम प्रहर में अपने पेट में कुछ न कुछ खा लेता। इस तरह से मैं राम जी के चरित्र का लेखन करने लगा और अयोध्या के लोगों ने भी यह जान लिया कि हनुमान जी अभी किसी और कार्य में व्यस्त है। लखन भैया को भी पता लग गया। एक दिन लखन भैया ने राम जी से कहा कि इस समय में हनुमान जी तो आपके चरित्र को लिखने में व्यस्त हैं, लेकिन श्री राम जी इतने उदास हैं कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। एक बार की बात, मैं अयोध्या के बाहर निकला ही था कि मुझे महर्षि वाल्मीकि मिल गए और उनको मैंने प्रणाम किया। कहा चलिए आपको मैं अयोध्या लेकर के चलता हूँ। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मैं राम जी से नहीं, हनुमान जी आपसे मिलने आया हूँ। कहा क्या बात है? कहा मैंने सुना है आप रामचरित्र लिख रहे हैं, तो मैं आपके द्वारा लिखा गया रामचरित्र पढ़ना चाहता हूँ, मुझे आप अपना रामचरित्र पढ़ाएं। तब श्री वाल्मीकि ऋषि को हनुमान जी महाराज अपनी पीठ पर बिठा करके और समुद्र के किनारे लेकर के आते हैं। यहाँ अपने द्वारा लिखी गई रामायण श्री रामचरित्र उन्हें पढ़ाते हैं और उस रामचरित्र को पढ़ करके वाल्मीकि ऋषि उदास हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। मैंने कहा क्या बात है, मेरी रामचरित्र को लिखने में कोई भूल हो गई है क्या, कोई त्रुटि हो गई है क्या, कोई अपराध हो गया है क्या, आप इस तरह से खिन्न कैसे हो गए हैं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा हनुमान जी मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कहा निसंकोच मांगिए, आपको क्या चाहिए? कहा हे हनुमान जी आपने जो यह रामचरित्र लिखा है, आप इस रामचरित्र को ऐसी जगह पर छिपा देवें ताकि देवता लोग भी इसे जान नहीं सके, इसे पढ़ नहीं सके। कहा अभी यही कार्य करता हूँ। तुरंत उन्होंने शिलाओं को उठाया और उठा करके बीच समुद्र में ले जा करके डाल दिया। अब तो वाल्मीकि ऋषि फूट फूट करके रोने लगे, हनुमान जी मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, आपके द्वारा लिखी गई और रामचरित्र को मैंने समुद्र में डलवा दिया, फिकवा दिया, मैंने तो यह अच्छा नहीं किया। लेकिन क्या बताऊं, मेरे अंदर एक लोभ जग गया था। मैंने सोचा कि मैंने जो रामचरित्र लिखा है, मेरी यह इच्छा थी कि मेरा लिखा गया रामचरित्र ही सब लोग पढ़े, मेरे रामचरित्र की, मेरे
कृति की प्रशंसा हो, मेरी कृति घर घर पहुंचे, मेरी यह इच्छा थी। और जब मैंने आपके द्वारा लिखा गया रामचरित्र देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आपके द्वारा लिखा गया रामचरित्र इतना सुंदर है कि आपके रामचरित्र को पढ़ने के बाद में लोग मेरे रामचरित्र को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मेरे अंदर यह भाव जगा कि आप अपने रामचरित्र को छुपा देवे। मैंने अपने लोग के लिए इतनी अच्छी आपकी स्मृति को नष्ट करवा दिया। कहा कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो रामचरित्र है, आपने जो वाल्मीकि रामायण लिखी है, इस रामायण का ही प्रचार प्रसार होगा। श्री वाल्मीकि ऋषि हनुमान जी महाराज पर प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के श्री हनुमान जी महाराज को उन्होंने यह वरदान दिया और कहा कि हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि युग युगांतर तक आपकी संसार में कीर्ति बनी रहेगी, लोग आपके यश को गाते रहेंगे, क्योंकि आपने कितना बड़ा भारी त्याग किया है मेरे लिए, आपने इतना बड़ा भारी त्याग कर दिया है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे कुमारों, अब मैं तुम्हें भगवान राम के यज्ञ की बात बताता हूँ। श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और एक घोड़े को छोड़ा, उस घोड़े के पीछे शत्रुघ्न कुमार को, मुझे और बड़े बड़े योद्धाओं को साथ भेजा और कहा कि इस यज्ञ के अश्व की रक्षा करना। अब हम लोग उस यज्ञ के अश्व के पीछे पीछे चल रहे थे। वह यज्ञ का अश्व जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ उसका स्वागत होता था, सम्मान होता था। लेकिन क्या बताएं, कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने इस यज्ञ के अश्व को पकड़ भी लिया और केवल राम जी के शत्रुओं ने पकड़ा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ऐसे राम भक्त भी थे जिन्होंने इस अश्व को पकड़ लिया। अश्व को पकड़ने का उद्देश्य केवल इतना ही कि श्री राम जी स्वयं आए इसे लेने के लिए तो दे देंगे, क्योंकि अश्व को लेने के लिए राम जी आएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हमें श्री राम जी के दर्शन हो जाएंगे। इसके लिए कई भक्त राजाओं ने भी उस अश्व को पकड़ा है और कई शत्रुओं ने भी पकड़ा है। तो शत्रुओं ने पकड़ा, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमने उन्हें परास्त कर दिया, लेकिन भक्तों को हम कैसे परास्त कर सकते हैं? भक्तों के आगे तो हमें हारना पड़ा, परंतु श्री राम जी स्वयं आए और आकर के भक्तों को दर्शन दे करके उस अश्व को छुड़ा करके श्री राम जी वापस अयोध्या लौट करके चले जाते हैं। बीच में जो भी ऋषि मुनि का आश्रम मिलता है, उन ऋषि मुनियों को यह आमंत्रण दिया जाता है, श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उसमें आपको पधारना है। और जो भी ऋषि मुनि मुझे मिलते हैं, मैं उनको अपने कंधे पर बिठा करके अयोध्या छोड़ करके आ जाता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि इस तरह अश्वमेध का अश्व चल रहा था, पूरे भारतवर्ष के अंदर घूमते घूमते वह वापस अयोध्या के पास में ही पहुंच गया है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास में पहुंच गया है। और उस अश्व पर स्पष्ट शब्दों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि यह अश्व राजाधिराज महाराज भगवान श्री रामचंद्र के अश्वमेध का अश्व है और इसे जो रोकेगा वह श्री राम जी के कोप का भाजन बनेगा, ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ। लव ने देखा तो लव ने तुरंत उसे पकड़ लिया और सेना के साथ में युद्ध कर दिया। युद्ध क्या किया? सेनापति को मूर्छित कर दिया, शत्रुघ्न कुमार को मूर्छित कर दिया, लक्ष्मण जी आए उन्हें भी मूर्छित कर दिया, भरत जी आए उन्हें भी मूर्छित कर दिया। और फिर तो हनुमान जी महाराज को और सुग्रीव को भी बंदी बना लिया और उन्हें बांध करके अपनी कुटिया में पहुंच गए। दौड़े दौड़े आए और आकर के कहने लगे, माता माता देखो देखो, हमने 2 बंदरों को बंदी बना लिया है। माता सीता आई और आकर के क्या देखा कि वो 2 बंदर कोई और नहीं हनुमान और सुग्रीव हैं। उन्हें देखते ही माता सीता मूर्छित होकर के गिर गई। अरे
बालक को तूने ये क्या किया? अरे तुम जैसे मेरे बालक हो ऐसे ही ये भी मेरे बालक हैं। माँ की मूर्छा दूर हुई। तुरंत माता सीता ने हनुमान जी को सुग्रीव को खोला। आहा, माता सीता के श्री चरणों में हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव ने प्रणाम किया और प्रणाम करके माता सीता को श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, आहा, मैं तो आज धन्य हो गया। माता के दर्शनों के साथ साथ मुझे मेरे छोटे भाइयों के भी दर्शन हो गए। श्री हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। और अब तो श्री वाल्मीकि ऋषि आए और आकर के जो भी वहां मूर्छित हुए थे उन सब को वापस जीवित कर दिया। श्री राम जी भी आए थे। श्री राम जी को कहा गया कि आप इन बालकों का अपराध क्षमा करें, ये आपके ही बालक हैं। उन बालकों को कहा तुम अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करो। लव कुश ने प्रणाम किया श्री राम जी को। श्री राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब वह सेना वहां से चल करके अयोध्या आई और इधर वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि कल मैं स्वयं आऊंगा और आकर के अश्वमेध यज्ञ के अंदर सम्मिलित होकर के मैं श्री राम जी के पुत्रों को श्री राम जी को समर्पित करूंगा। तो श्री वाल्मीकि ऋषि स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। श्री राम जी का वह अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ है और यहाँ माता सीता अपने दोनों पुत्रों के साथ आई हैं। दोनों पुत्रों के साथ आकर के माता सीता ने श्री राम जी को प्रणाम किया है, गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है। वाल्मीकि ऋषि ने भरी सभा में सीता मैया के पवित्रता की सौगंध खाई है और कहा है कि मैं अपने तपोबल के आधार पर यह आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि यह सीता परम पवित्र है। सीता के अंदर कोई विकार नहीं है, सीता परम पवित्र है। ऐसा उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा करी, ऐसा उन्होंने वहां पर कहा। लेकिन क्या बताएं, अयोध्या के लोग ये सब सुन करके भी चुपचाप खड़े रहे। किसी ने वाल्मीकि ऋषि का अनुमोदन नहीं किया और उनका परिणाम उन्होंने भुगता। माता सीता की सुचिता पर, पवित्रता पर संदेह किया उन लोगों ने। श्री राम प्रभु ने कहा कि आप अपनी पवित्रता का प्रमाण दें। अब तो माता सीता ने ऐसा प्रमाण दिया कि ये अयोध्या वाले सारे लोग फिर रोते ही रहे, पछताते ही रहे। माता सीता ने कहा कि मैंने हमेशा अपने श्री राम प्रभु को ही अपने हृदय में बसाया है और मैं श्री राम प्रभु से ही प्रेम करती हूँ। मैंने कभी भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। अगर मैंने कभी भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है तो हे धरती माता, आप मुझे स्थान देवे। उसी समय में धरती फटी और धरती में से धरती माता ने स्वयं में श्री सीता माता को अपनी गोद में ले लिया और सब लोगों के देखते ही देखते धरती माता के अंदर श्री माता सीता समा गई। लोग उस माते माते कहते रोते रह गए और धरती माता के अंदर माता सीता समा गई। फिर तो अयोध्या के लोग बहुत रोए, लेकिन अब रोने से क्या फायदा? अब रोने से कोई फायदा नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ये अयोध्या के लोग बड़े अभागे हैं जो वाल्मीकि ऋषि का अनुमोदन नहीं कर पाए। उन्होंने सीता माता की पवित्रता पर शंका की, जिसका फल यह हुआ कि सीता माता सदा सदा के लिए उन्हें छोड़ करके चली गई। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता सीता मुझे आशीर्वाद दे करके गई, क्योंकि माता सीता को पता लग गया था कि अब मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली हूँ। इसलिए मुझे श्री माता सीता ने स्वयं ने आशीर्वाद दिया था कि तमाह जानकी प्रीता यत्र पुत्रापि मारुते स्थितं त्वां मनुयास्यन्ति भोगा सर्वे मम ज्ञया।
हे पवन पुत्र, हे मारुति, हे वत्स, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम कहीं पर भी चले जाओगे, जहां पर भी जाओगे वहां वहां तुम्हारे साथ अष्ट सिद्धियां रहेगी, नवनिधियां रहेगी, तुम्हारे कोई कमी नहीं रहेगी। माता सीता ने स्वयं ने मुझे आशीर्वाद दिया था। अब तो श्री रघुनाथ जी के दोनों कुमार लव कुश श्री रघुनाथ जी के पास में आ गए हैं। श्री भरत जी के भी 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र हुए हैं। इस तरह से श्री राम प्रभु ने जब यह देखा कि अब यहाँ से मेरे जाने का समय आ गया है, तब श्री राम जी ने सबसे विदाई ली और अयोध्या वासियों को अपने साथ लिया। अयोध्या वासियों के साथ ही श्री राम प्रभु ने सरयू नदी में प्रवेश किया। श्री राम प्रभु ने सबको देखा, अरे सब लोग आ गए हैं, हनुमान नहीं दिख रहा है। जैसे ही राम प्रभु ने अपनी नजर दौड़ाई तो देखा हनुमान सरयू नदी के तट पर खड़े हैं। कहा, अरे हनुमान वहां क्या कर रहे हो, हमारे साथ नहीं चलोगे, हम अपने धाम में तुम्हें लेकर के जाएंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु बुरा मत मानना, एक बात बताइए, आपके धाम में मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? कहा, नहीं, वह कथा तो केवल इस पृथ्वी लोक पर ही सुलभ होती है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, तो प्रभु मैं आपके साथ नहीं चल सकता। यावत् राम कथा वीर चरिष्यति महीतले, तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः। हे प्रभु, जब तक आपकी कथा इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी लोक के अंदर मुझे सुनने को मिलती रहेगी, तब तक मैं अपनी माता की दया के कारण यहीं पर विचरण करूंगा। मुझे अपनी माता ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, तो मुझे अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया है, तो मैं आपकी कथा को सुनता ही रहूंगा। श्री राम प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके सरयू के माध्यम से सबको कहते हैं डुबकी लगाओ। सबने डुबकी लगाई और सबको श्री राम प्रभु अपने साथ में साकेत धाम में लेकर के चले गए।